हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब काम कर रहे होगे। और भाई, फंसे पड़े हो? प्यार में फंसे पड़े हो ना? अभी तक सोच लिया सब कुछ, शादी करूंगा, ये करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, यहाँ जाऊंगा वेकेशन में, वहां जाऊंगा वेकेशन में, उसको लेके वहां जाऊंगा, उसके साथ तो बहुत मजा आएगा, उसके साथ तो सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? कट गया? कट गया? खत्म हो गया? फुर्र हो गई? अरे भैया, क्यों फंसे हो भाई? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, इतना कुछ सोच लिया, इतना कुछ कर लेंगे। ये तो जो धूम पिक्चर में जो अली वाला रोल था वो तुम प्ले कर रहे हो मेरे भाई। कि उसने बस एक बार देखा और तू उसने उसने एक बार देखा, शादी, बच्चे, हनीमून, सब कुछ सोच लिया। तुम भी वही काम कर रहे हो भाई। क्या है भाई, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? यहाँ क्या है, क्या भरा हुआ है भाई? तुम क्या सोच के बैठे हो यार? बाद में फुर हो जाती है तो फिर सोचते हो कि यार अब कैसे मैं अपनी फीलिंग को खत्म करूं उसके लिए। जब वो दिल तोड़ के निकल जाती है तुम्हारा, जब तुम्हारा काट के वो निकल जाती है, तब क्या सोचते हो तुम भाई? कि अब क्या करूं मैं यार? अब मैं कैसे इस चीज से, इस फेज से कैसे गेट ओवर हूं? कैसे इस फेज से मैं निकलूं बाहर? तो भाई मेरा साफ कहना है कि यार तुम लगे ही क्यों हो इतना? यार ना तुम उसको जानते हो, ना तुम उसको पहचानते हो, ना तुम्हारी वो फ्रेंड है, ना तुम्हारी वो दोस्त है। तुमने बस देखा और इतना कुछ सोच लिया। क्या चल क्या रहा है भाई दिमाग में? फिर बोलते हो कि फिर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो कि हाउ, फिर यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो कि कैसे फीलिंग को खत्म करो 100% दूसरे के लिए, उसके लिए। भाई सबसे पहले तुम देखो, सबसे पहले ये चीज सोचो ना कि तुम ये चीज कर क्यों रहे हो। क्या सीन क्या है तुम्हारा? किसी को तुम छोड़ना चाहते हो ना? किसी को तुम छोड़ना चाहते हो, उसका अपोजिट होता है किसी को तुम पाना चाहते हो। मैं तुमको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ नहीं होता। लड़कों की लाइफ बहुत अलग है, लड़कियों की लाइफ बहुत अलग है। तुम जो सोचते हो ना भाई, उनसे कई ज्यादा 10 कदम वो आगे हैं तुमसे। तुम ये मत सोचो उनके पास दिमाग, उनका दिमाग घुटनों में। भाई दिमाग घुटनों में नहीं है भाई। तुमसे 10 गुना उनके पास ज्यादा दिमाग है। तुम ये सब चीज भूल जाओ कि यार मैं तो ऐसे कर लूंगा, मैं तो वैसे कर लूंगा, मेरे पास तो बहुत ये चार्म है, मेरे पास दिमाग है, मैं तो बहुत क्लेवर हूँ, स्मार्ट हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। कुछ नहीं, डजेंट मैटर। वो तुमसे 10 गुना आगे हैं। और तुम सोच रहे हो, ना समझ रहे हो, ना देख रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, बस चल पड़ रहे हो। कहाँ तक जाओगे भाई? क्या सोच रखा है, क्या समझ रखा है? ऐसे होता है प्यार? प्यार एक अलग चीज होती है भाई। तुमको देख के कैसे प्यार हो सकता है किसी को? तुम भाई क्या पागल हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग कम है? ऐसा लगता है कि अगर किसी को देख के किसी से प्यार हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग घुटनों में है यार। किसी को देख के कैसे प्यार कर लेता है इंसान? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि 4 दिन किसी को देख रहा है, 2 दिन किसी को देख रहा है, किसी को तुरंत देख रहा है तो इंसान को तुरंत प्यार हो जाता है। यार वो बंदी तो ऐसी थी यार, उस तो ऐसी थी, वो तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, वो तो ऐसा लग रहा था, वो तो वैसा लग रहा था, या ऐसी लग रही थी। क्या मतलब? ये सब करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। उसके बाद जब काट के निकल जाएगी ना, तब तुम करूं कैसे, इसको रोकूं मैं, उस चीज से कैसे निकलूं बाहर, तब ये सर्च करते फिरोगे। तो भाई देखो, बात सिंपल सी है यार, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं बताता हूँ, प्यार एक ऐसा चीज है ना। प्यार एक लॉन्ग एक समझो, एक सिंपल वर्ड में तुमको समझाता हूँ कि प्यार एक लॉन्ग वीडियो की तरह है। शॉर्ट वीडियोस की तरह नहीं है। प्यार एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, जिसको इंसान देखता है तो पहले तो देखता है तो बोरिंग लगता है। प्यार एक बोरिंग चीज है यार। लोग जो समझते हैं ना कि यार प्यार बहुत मजा आता है, ये आता है, वो आता है, बट वो कुछ चंद टाइम के लिए रहता है ऐसा। कि तुमको मजा आ रहा है, 1-2 महीने तुमको मजा आएगा क्योंकि वो एक्साइटमेंट रहती है दोनों तरफ से। जब वो खत्म हो जाती है ना, तो तुम वो एक बोर हो जा एक वो जो फेज होता है, एक बोरिंग फेज हो जाता है। तो बोरिंग फेज में जब इंसान क्या करता है, बोरिंग फेज में लड़ाई चालू हो जाती है। फिर सारी जो कमियां होती है वो निकल के बाहर आने लगती है, तुम्हारी कमियां, उसकी कमियां, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, सब कुछ निकल के आने लगता है। फिर उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है,
खत्म हो जाता है काम कि हाँ तुम ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, हमारा रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, चलो भाई अब ब्रेकअप कर लेते हैं, म्यूचुअल ब्रेकअप कर लेते हैं, या कैसे भी ब्रेकअप कर लेते हैं, या वो काट के निकल गई या वो तुम काट के निकल गए। भाई क्या, प्यार जैसे शब्द को तुम ऐसे तोल नहीं सकते हो ना भाई। ये बहुत लॉन्ग फॉर्म चीज है, इसको बहुत सब्र चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ही सुंदरता से इसको निभाना है। तो इतनी जल्दबाजी मत करो किसी के चक्कर में, अपने आप को इतना खराब मत करो किसी के चक्कर में, अपने आप को इतना सेल्फ डाउट में मत लाओ, अपने आप को इतना बेकार मत कर लो कि तुम उसके नजर में अच्छे बनने के बजाय तुम उसके नजर में और बेकार बन जाओ और खराब बन जाओ, सब कुछ बेकार हो जाए तुम्हारा। तो प्लीज मेरे भाई, समय के साथ टाइम दो उस चीज को, समय के साथ सब कुछ हो जाएगा, समय के साथ सब कुछ हो जाता है। तो तुम अपने आप को टाइम दो, तुम फीलिंग को तुम इंजॉय करना सीखो, इंजॉय करो उस चीज को अपने ऊपर मत एकदम हावी हो जाने दो कि यार मैं तो अब मर जाऊंगा, मैं तो अब इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं तो इसके। भाई देखो, कुछ चीजें जो होती है ना वो सडन होती है, जो सडन चीजें होती है ना सडन खत्म भी हो जाती है। जो चीज तुरंत अगर हो गई तुम्हारे साथ ना कि अरे यार ये तो तुरंत हुआ, तुरंत मिला, तुरंत खत्म भी हो जाता है, तो तुरंत वाले चीज पे मत जाओ। एक डिस्टेंस है इसका, समझ रहे हो ना, एक डिस्टेंस है, वो देखो। अगर तुमको लॉन्ग लॉन्ग वे में जाना है, अगर तुम बहुत उसके लिए एकदम मरे पड़े हुए हो, तो उसको तुम फिर झेलना भी सीखो कि तुम उसको झेलोगे कैसे। ठीक है ना। तो जो अब अगर तुमको कोई चीज सडन पसंद आ रही है, सडन कुछ ऐसा हो रहा है, तो भाई उस सब चीज बेकार है, वो सब चीज बस नजरों का धोखा होता है, बस वो धोखे में तुम जिंदगी अपनी गंवा रहे हो बस, और कुछ कर नहीं रहे हो। तो जिंदगी उंदगी मत गवाओ भाई किसी के लिए। अगर ये सब चीजें होती है तो इस चीज में पेशेंस रखो, सब्र रखो, और वो चीज अगर तुम्हारी होगी तो तुम्हारे पास वो आएगी, इस चीज को तुम जान लो। और कोई किसी के लिए रुकता नहीं है ना, तुम किसी के लिए रुकोगे ना वो किसी के लिए रुकेगा। ये सब बातें पहले होती थी, 90s में होती थी, अब ये सब चीजें नहीं होती। आजकल जनरेशन चेंज हो गया है, तुरंत हुआ प्यार, तुरंत हुआ खत्म। समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये वाला सीन है। तो ये सब चक्कर में आज के टाइम पे तो बिल्कुल मत पड़ो मेरा भाई। अपने काम पे फोकस करो, पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस करो, अपने जो तुम कर रहे हो उस पे फोकस करो। और ये चीज अगर तुमने किसी को छोड़ दिया एक बार, तुम्हारा किसी के साथ सब खत्म हो गया ना, तो उसको खत्म कर दो। फीलिंग को कंट्रोल करने का ही मतलब है कि अगर तुम फीलिंग को कंट्रोल करना कैसे सीखोगे, अगर तुम्हारे अंदर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की ताकत ही नहीं है, तो तुम क्या भाई। जिस चीज को अगर तुमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना, अब क्यों उसका स्टेटस चेक कर रहे हो, अब तुम क्यों उसका प्रोफाइल चेक कर रहे हो, अब तुम क्यों ये देख रहे हो कि भाई वो बंदी अब कैसे दिख रही है, कैसा है, किसके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अब क्यों, क्या है, छोड़ दिया ना, खत्म करो। एक बार तुम ये भी ढूंढते हो कि यार कैसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करूं, कैसे अपनी चीजों को मैं चेंज करूं, कैसे मैं अपने आप को मूव ऑन करूं, और एक तरफ तुम उसमें जा भी रहे हो, तो जो भाई 100% तुम घुसे पड़े हो उसी में, तो कैसे निकलोगे तुम बाहर। निकलने के लिए तो तुमको उस चीज को छोड़ना पड़ता है ना, भूलना पड़ता है ना। भूलना का मतलब ये है कि तुम अपने आप को बिजी करो ना। तुम क्यों सड़े पड़े हो भाई, तुम क्यों सड़े हो। और काम नहीं है तुम्हारे लाइफ में कुछ, और कुछ नहीं करना है तुमको, बस यही करना है, यही करके काम खत्म करना है तुमको। जिंदगी अपनी इसी में बिता देनी है, मर जाना है तुमको उसी में। भाई देखो, एक चीज मेरे भाई जान लो, आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में कोई भी मैं कहता हूं, कोई भी इवन भरोसे के लायक नहीं है। तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो जब तक तुम उसको बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसे से, जब तक तुम उसको जान नहीं रहे हो, तब तक तुम उस पे भरोसा बिल्कुल मत करो। अपनी जान मत निछावर करो उस पे, अपना सब कुछ मत लुटा दो उस पे, नहीं काट के निकल जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें छोड़ो मेरे भाई, अपने काम पे ध्यान दो, और फीलिंग्स को मारो किसी के चक्कर में पड़ने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रॉ नाजिम।